दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इतिहास में एक ऐसा खानाबदोश समुदाय भी था जिसने न केवल भारत बल्कि यूरोप तक में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। क्या आपने कभी सोचा है कि इस समुदाय का एक संबंध भारत से भी हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शक यानी सिथियंस की। वो शक जिन्होंने घोड़े पर सवार होकर दुनिया को चुनौती दी, हिंदू देवी देवताओं की पूजा की और जिनका भारत से निकट संबंध माना जा सकता है। हालांकि ये एक विवादास्पद धारणा है। आइए इस इतिहास के रहस्यमयी पन्नों में झांकते हैं और शक या इंडो सिथियंस की कहानी को गहराई से समझते हैं। शक या सिथियंस की उत्पत्ति को लेकर इतिहासकारों में कई मतभेद हैं। इनका आरंभ लगभग 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना जाता है और कहा जाता है कि ये यूरोपियन स्टेप्स यानी आज के यूक्रेन, कजाकिस्तान और रूस के दक्षिणी हिस्सों से आए थे। इनके बारे में दो प्रमुख सिद्धांत हैं। स्टेप थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार शक मूलतः यूरोपियन स्टेप्स के निवासी थे। उनकी घुमंतु जीवन शैली ने उन्हें यूरोप के कई क्षेत्रों तक फैला दिया। उनकी संस्कृति, कला और युद्ध शैली इसी क्षेत्र में विकसित हुई थी। भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शक का भारतीय उपमहाद्वीप से संबंध हो सकता है। इसका आधार है भारतीय देवी देवताओं की पूजा और भारतीय प्रतीकों को अपनाना। लेकिन यह एक विवादास्पद मुद्दा है और सभी इतिहासकार इस पर सहमत नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि भारत के बाहर का कोई समुदाय हिंदू देवी देवताओं की पूजा करेगा? आइए अब सिथियंस के जीवन और उनकी यात्रा पर नजर डालते हैं। शक, जिनका पहला उल्लेख 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है, ने अपनी घुड़सवारी और युद्ध कौशल से यूरोप और एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा किया। उनकी कला, जिसे सिथियन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, में सोने और कांसे की बनी वस्तुएं शामिल हैं जो उनके वैभव और समृद्धि की झलक देती हैं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिथियंस ने फारसी सम्राट दारा प्रथम का सामना किया और अपनी रणनीतियों से फारसियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या आपको लगता है कि एक खानाबदोश समुदाय इतना शक्तिशाली हो सकता है? अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, शक या इंडो सिथियंस का भारत में आगमन। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में सिथियंस का एक बड़ा समूह उत्तर पश्चिमी भारत में आया। यहाँ उन्होंने भारतीय सभ्यता और परंपराओं को अपनाना शुरू किया और अपना एक साम्राज्य स्थापित किया। इंडो सिथियंस के पहले प्रमुख शासक मऊस थे, जिन्होंने लगभग 85 से 60 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। मऊस ने गंधार के क्षेत्र में अपनी राजधानी स्थापित की और भारतीय देवी देवताओं की पूजा शुरू की। मऊस का साम्राज्य सिथियंस के भारतीय इतिहास का पहला बड़ा अध्याय है। मऊस ने स्थानीय परंपराओं को अपनाते हुए अपनी प्रजा के साथ समरसता स्थापित की। उनके सिक्कों पर शिव, त्रिशूल और अन्य भारतीय प्रतीकों की छवियां मिलती हैं जो उनके भारतीयकरण को दर्शाती हैं। बाद के शासकों ने भी इस परंपरा को जारी रखते हुए हिंदू और बौद्ध धर्म का पालन किया। सिथियंस भारतीय समाज का हिस्सा बनते चले गए और अपने लिए एक नई सांस्कृतिक पहचान बनाई। इंडो सिथियंस ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद वेस्टर्न क्षत्रपास का साम्राज्य स्थापित किया। यह साम्राज्य गुजरात और महाराष्ट्र तक फैला। वेस्टर्न क्षत्रपास के सबसे प्रसिद्ध शासक थे रुद्रदमन प्रथम, जिन्होंने 130 ईस्वी के आसपास शासन किया और अपनी प्रशासनिक नीतियों से साम्राज्य को और अधिक संगठित किया। रुद्रदमन ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई परियोजनाएं शुरू की और अपने शासन में कई संरचनाएं बनवाई, जिनमें से कुछ आज भी देखी जा सकती हैं। उनका शासन भारतीय और सिथियन परंपराओं का अनूठा मिश्रण था। क्या आपको लगता है कि विदेशी शासक भारतीय संस्कृति को इतनी गहराई से अपना सकते हैं? समय बीतने के साथ 4वीं शताब्दी ईस्वी में सिथियंस की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और इस दौरान कुषाण साम्राज्य ने उत्तरी भारत पर अपना प्रभाव बढ़ा लिया। कुषाण के आगमन से सिथियंस का पतन हो गया, लेकिन उनका प्रभाव भारतीय इतिहास पर बना रहा। आज भी उनके सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं की छवियां, उनकी स्थापत्य कला और धार्मिक प्रतीक हमारे इतिहास का हिस्सा हैं। भारतीय समाज में सिथियंस का योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि शक या सिथियंस भारतीय समाज का हिस्सा बन गए थे या वे केवल विदेशी शासक थे? इस वीडियो में हमने इंडो सिथियंस की रहस्यमयी यात्रा को समझने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन सी ऐतिहासिक कथा सुनना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी अद्भुत इतिहास की कहानियां आप तक पहुंचा सकें। फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।